लो जी आ जाओ। बातें मत करो आप प्लीज, बातें इतनी बड़ी मैं बार बार बोल सकूं। ये देखो इधर, यहाँ है हमारे पास चैप्टर का नाम फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। चैप्टर के नाम से पता लग रहा है आपको कि चैप्टर क्या होगा, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। और ये टॉपिक्स है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से पेपर आता है। और उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड देन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से पेपर आता है। और ठीक है जी, ये है अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो 6 टॉपिक टोटल पढ़ेंगे इसके अंदर, टोटल 6 टॉपिक को करेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलें और इसको आगे करें फटाफट स्टार्ट। आ जाओ, लिखो फटाफट जल्दी से इंट्रोडक्शन के अंदर लिखो, एग्रीकल्चर इंक्लूड agriculture includes all those activities which are related to the cultivation of land, for the production of crops. For the production of crops, ब्रैकेट में लिखो फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। फिर लिखो नेक्स्ट पैरा में आ जाओ, इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, component of primary sector of an economy. Primary sector of an economy. फिर लिखो, it produces such goods which are essential for the survival of human being. That's why crop farming is identified as one of the most significant economic activities across all part of the world. ये इंट्रोडक्शन थे एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है जी। सिंपल सी कहानी थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं लिखी। आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है उसके अंदर लिखो, एग्रीकल्चर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस सेकेंड टॉपिक पे आ गया, देखो एग्रीकल्चर इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी।
To highlight the above, to highlight this fact, let us go through the following points. To highlight this fact, let us go through the following points. Point number 1. Contribution to GDP. Contribution to GDP. Agriculture makes, या इसी में लिखेंगे कंट्रीब्यूशन जीडीपी में पहला पॉइंट है, अब इसी को डिटेल में लिखेंगे. एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया. जीडीपी पता ना क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है जी, हाँ जी. कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, comma, contribution of agriculture sector, contribution of agricultural sector to the GDP, has been ranging between 51 to 14.4%. 51 to 14.4%. ऊपर से नीचे को गिर रहा है. 51 to 14.4% for different years. ठीक है, नेक्स्ट पैरा में आ जाओ. इसी के अंदर लिखना है. It has tended to decline. Over time from as high as 51% in 1950-51, from as high as 51% in 1950-51 to 14.4% in 2018 and 19. अब मैं हिंदी में समझाता हूं आपको छोटी सी कहानी. कहानी ये है कि जो एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन था वो 1950-51 के अंदर 51% हुआ करता था. टोटल जीडीपी जो इंडिया की थी उसका 51% एग्रीकल्चर से आता था, जो अब घट के 2018-19 में कितना रह गया? 14.4%. किसी भी कंट्री का एग्रीकल्चर के ऊपर से हटना, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के अंदर सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं. इसका मतलब वो इकोनॉमी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है. ठीक है जी. इसका मतलब ये गलत साइन नहीं है. इट इज नॉट अ रॉन्ग साइन. हम 51% टोटल जीडीपी जो हमारा था देश का, उसका 51% जीडीपी का टोटल कहां से आता था? एग्रीकल्चर से आता था. कौन से साल में? अब 18-19 में. इसका मतलब डिक्लाइन हुआ ना. डिक्लाइन मैंने गिरा ना, तो इसलिए मैंने कहा डिक्लाइन है. 51% से डिक्लाइन होकर कहां चला गया? 14.4. मीन्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है एग्रीकल्चर वो बड़ा नहीं है, घटा है. और उसका घटना एक अच्छा साइन है, गलत साइन नहीं है.
उसके घटने के पीछे ये नहीं कि लोगों ने खेती छोड़ दी, ऐसा नहीं है। उसके घटने का रीजन ये है कि लोग अब शिफ्ट हो गए कहा, दूसरी तरफ। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो चलो आगे लिखो, इसे आगे लिखो। द डिक्लाइन, इसी जो डिक्लाइन मैंने बोला वो लिखना पड़ेगा आपको। द डिक्लाइन डज नॉट इंडिकेट, द डिक्लाइन does not indicate the decline in importance of agriculture. It only indicates the relatively faster growth. It only indicates the relatively faster growth of secondary and service sector in the economy. And service sector in the economy. लो जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में आपने कहा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ग्रोथ। आपने फिर क्या कहा कि पहले 1950-51 के अंदर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी था 51%, जो अब घट के हो गया 14.4%। फिर आपने कहा ये जो डिक्लाइन हुआ ना, इस डिक्लाइन इज नॉट अ डिक्लाइन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। लोगों ने खेती करनी नहीं छोड़ी, एग्रीकल्चर अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था, लेकिन जो दूसरे दोनों सेक्टर थे उन्होंने तेजी से ग्रो किया। दे हैव ग्रोन फास्टर, दैट्स व्हाई दिस डिक्लाइन इज देयर। ठीक है जी, सिंपल सी पॉइंट है। अब चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, चाहो तो सेम कहानी डाल लो, चाहो तो जो मर्जी आप लिख सकते। कहानी इतनी सी है कि पहले ये 51% था, फिर घट के 14.4% हो गया। कौन से साल में आया? 2018-19 के अंदर। पहले कितना था? 1951 के अंदर कितना था? 51%। ठीक है जी, चलो आ जाओ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड, वेज WAG, वेजिस नहीं होते, वेजिस, उसको सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। अब ये वेज गुड्स क्या होते हैं पहले तो पता लगे। व्हाट इज वेज गुड? तो लिखो, पहले लिखो मीनिंग ऑफ वेज गुड। वेज गुड्स आर द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जिनके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है उन्हें बोलते हैं वेज गुड्स। खाना, हाँ, एसेंशियल गुड्स आर नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच एज wheat, rice, pulses, maize, oil seeds, ये सब जिनके बिना हमारा डेयरी का काम नहीं चलता। दोज आर कॉल्ड वेज गुड्स। और ये कहां से आएंगे? एग्रीकल्चर से। तो दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। ठीक है जी, वेज गुड्स मतलब जिनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो कहां से मिलता है हमारे को? एग्रीकल्चर से। तो लिख दिया आपने, लिखो फटाफट जल्दी से। इन इंडिया प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड, इन इंडिया प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड इज of central significance in crop farming. Agriculture sector in India, agriculture sector in India provides wage goods
टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल, 121 करोड़ ऑफ पीपल। 121 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान एग्रीकल्चर जो है वो क्या देता है, वेज गुड्स, जरूरी गुड्स, खाने के सामान। 121 करोड़, सारे तो नहीं खाते हैं, बच्चे तो नहीं खाते ज्यादा, लेकिन 121 करोड़ लोग जो हैं उनको क्या मिलता है, खाने का वेज गुड्स मिलते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे उनको नहीं गिनते, लेकिन जो लोग खाते हैं खाना, उसमें 121 करोड़ लोग जो है, आज के डाटा है अभी के करंट के, 121 करोड़ लोगों को क्या दिया जाता है, वेज गुड्स। और हाँ, इसके साथ ही लिखो एंड टू अबाउट 51 करोड़ ऑफ एनिमल्स, जो बच जाता है उनके पास ही जाता है सारा। जैसे जीरी निकाली थी, उसके काट के वो कहा है, वो क्या होता है, तूड़ी, और उसके बाद वो तूड़ी बोलते हैं उसको, तूड़ी जो डालते हैं गायों को, भैंसों का, और क्या होता है वो जीरी का जो निकलता है, जो वो भी गायों को जाता है सर, तो सारा वही जाता है। तो मतलब जो वेज गुड की प्रोडक्शन होती है, उसका जो बच जाता है वो सारा जानवरों को जाता है ना। तो 51 करोड़ एनिमल्स जो बचा हुआ होता है, 51 करोड़ ऑफ एनिमल्स फीड हो रहे हैं, और 121 करोड़ लोग फीड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेज गुड्स इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है जी, चलो होगी बात खत्म। दो बातें आई इसके अंदर, सुनो अब इधर सुनो। अगर शॉर्ट में पॉइंट को समझो तो ये इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर जो वेज गुड्स है, वेज गुड्स यानी कि आटा, दाल, चीनी, चावल वाली जो चीजें हैं, इन्हें बोलते हैं वेज गुड्स। ये जो उगाते हैं ये बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। ये इसकी इंपॉर्टेंस है भाई। पहले आपने लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेज गुड्स, फिर आपने कहा जो हिंदुस्तान एग्रीकल्चर है ना, इंडियन एग्रीकल्चर 121 करोड़ लोगों को वेज गुड्स प्रोवाइड करता है, 121 करोड़ लोगों को, और 51 करोड़ जानवरों को भी, 51 करोड़ एनिमल्स एंड 121 करोड़ ह्यूमन बींग्स को वेज गुड्स प्रोवाइड करता है कौन, इंडियन एग्रीकल्चर। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरी इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, आ जाओ तीसरी लिखो, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपको पता है सारा हिंदुस्तान एम्प्लॉयमेंट में 90% इसी पे है। देखो इन इंडिया एग्रीकल्चर is a significant source of employment. Employment. Over 50% of working population in India. Over 50% of working population in India is engaged in agriculture sector. India engaged, over 50% of working population in India is engaged in agriculture sector. Is engaged in agriculture sector. Implying that agriculture is the principal source of agriculture is the principal source of subsistence for the people in India. Implying that agriculture is the principal source of subsistence for the people in India. अब subsistence का मतलब क्या होता है? आजीविका, वो क्या बोलते हैं उसको? जीने का साधन, है ना? प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। यस, यही मतलब है। ठीक है जी, आ जाओ अगला, आ जाओ नेक्स्ट लिखो। सॉरी क्या बोलो, जल्दी बोलो, सिर दर्द हो रही, क्या बोल रही है? लिविंग, आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, चलो आगे लिखो। नेक्स्ट लिखो एम्प्लॉयमेंट के बाद contribution to international trade.
अब बात अगर इंटरनेशनल ट्रेड की आए तो एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट contribution agriculture makes a significant contribution to India's international trade. International trade. India exports tea. India exports tea, comma, tobacco, comma, coffee, comma, spices, comma, cotton, etc. ये सब कुछ कॉटन, बहुत सारी चीजें और भी है, सारी नहीं लिख सकते आप, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन लिखो इन 2018 and 19, in 2018 and 19, the share of agriculture sector in the total exports of the country, stood as 11.76%. 11.76%, ठीक है जी। यानी टोटल जो एक्सपोर्ट इंडिया करता है उसका 11.5%, मोर देन 11.5% जो है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। वो पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, बाहर से पैसा आता है, फॉरेन करेंसी आती है, उसका 11.5%, यानी हर 100 रुपए में से 11.5 रुपए जो है वो थ्रू एग्रीकल्चर आते हैं। सीधी सी बात ये है, ठीक है जी। तो लिखो आगे इसी में, एक्सपोर्ट्स आर द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Exports are the source of foreign exchange which India needs for the imports of crude oil as well as defense goods. Crude oil as well as defense goods. ठीक है जी। चलो ये भी कहानी खत्म हुई। आ जाओ नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। देखो, एग्रीकल्चर आल्सो प्लेज a significant role in the country's domestic trade. Domestic trade. This fact can be verified. With that huge expenditure in India is incurred
is incurred on the purchase of farm products needed by more than a billion people in the country. Needed by more than a billion people in the country. ठीक है जी, ओके, आ जाओ आगे. नेक्स्ट, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. या नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. लिखो, एग्रीकल्चर इन इंडिया offers a crucial support. Agriculture in India offers a crucial support to the transport industry. पता है, अगर हिंदुस्तान से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हटा दिए जाए तो रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट दोनों फेल हो जाए. 90% रेलवे जो कैरी करती है और जो 90% ये ट्रक कैरी करते हैं वो फार्म प्रोडक्ट्स है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है. कहीं गन्ना जा रहा है, कहीं से शुगर आ रही है, कहीं पे दालें जा रही है, कहीं से वीट आ रहा है. आप कहीं अभी सीजन आ गया ना, सीजन आ रहा है अभी, है ना. अगर आप सोच के देखो एक बार कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हटा दिए जाए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर फेल हो जाए इंडिया के अंदर. कितनी सपोर्ट करता है इसको ये. ठीक है, तो लिखो आगे जल्दी से. बोथ रेलवेज एंड रोडवेज आर द बल्क कैरियर ऑफ फार्म प्रोडक्ट इन इंडिया. बोथ रेलवेज एंड रोडवेज are the bulk carrier of farm products in India. Thus, agriculture is a significant source. Of demand for the transport services. Thus, agriculture is a significant source of demand for the transport services. So, growth of agriculture leads to the growth of transport industry. ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. आ जाओ जी, एक और पॉइंट लिखो इसके अंदर, वेल्थ टू द नेशन. लिखो, अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट वेल्थ ऑफ द नेशन लिख लो, या वेल्थ ऑफ द नेशन लिख लो. वेल्थ ऑफ द नेशन कर लो, कोई भी बात है. वेल्थ ऑफ द नेशन, अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज वेल्थ. अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज वेल्थ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर. Belongs to agriculture sector. In terms of fixed assets, land occupies the highest rank in India. In terms of fixed assets, the land occupies
द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया. Besides, highest rank in India. Besides, capital worth crore of rupees. Capital worth crore of rupees is invested in major and minor irrigation projects. Is invested in major and minor irrigation project, not product, project. In major and minor irrigation project. ठीक है जी. चलो, ये हमने पॉइंट पढ़े. ये हमारे सारे पॉइंट थे. इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. आप एक बार इनको रिवाइज करना जरा भी फटाफट मेरे सामने, फिर देखें कहाँ पे कौन सा समझ नहीं आया. ठीक है जी. इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, लेकिन एक और पॉइंट लिख लो, छोटा सा रह गया, वो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. छोटा सा पॉइंट लिख लो, 2 लाइन का. इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. लिखो, एग्रीकल्चर सेक्टर सप्लाईज industrial raw material like cotton to the textile industry, sugarcane to the sugar industry, seeds to the oil industry, so as a supplier of raw material, agriculture sector is primary significance for the growth of industrial sector in the economy. For the growth of industrial sector in the economy. ठीक है जी. ये हमारा सेकंड टॉपिक था आज, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. इसके आगे हम नहीं करेंगे, अब इसके आगे कल करेंगे, लेकिन आप इसको प्लीज रिवाइज करो. अभी बैठ के मेरे सामने रिवाइज करो, मैं देखता हूँ क्या पढ़ा आपने अभी.